चाहिए। माँ ने कहा कि जाओ जगदम्बा शक्ति की उपासना करो, लेकिन जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, पहले शिव को मनाना पड़ेगा। भोलेनाथ की उपासना की, ये दोनों हाथ में उठ जाए। मेरे श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, मेरे श्याम से मिला दे। ओ तू मेरा मैं तेरा, ओ तू मेरा मैं तेरा, मुझे श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे, मेरे श्याम से भोलेनाथ प्रकट हो गए तपस्या से प्रसन्न होकर। बरबरी से कहा कि महान बेटा क्या चाहिए? बरबरी ने कहा कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिसका कोई भी मुकाबला न कर पाए। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है। भोलेनाथ ने 3 बाण पैदा करके दिए और कहा कि सुन बरबरी, इन 3 बाणों में एक ही बाण में इतनी शक्ति है कि तू अगर चाहे तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस बाण का कभी भी दुरुपयोग मत करना। अगर तुमने इस बाण का दुरुपयोग किया तो ये बाण तुरंत मेरे पास आ जाएगा। भोलेनाथ से वरदान प्राप्त करके माँ के पास में आए और माँ से कहा कि माँ शक्ति तो मिल गई है, अब मैं शक्ति का भी उपयोग करना भी चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध हो रहा है, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं भी युद्ध में जाना चाहता हूँ, मैं भी युद्ध में अपना कर्तव्य दिखाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि सुन बेटा, महाभारत के युद्ध में पांडव भी तेरे हैं, कौरव भी तेरे हैं, ध्यान रखना कि जो भी पक्ष हार रहा हो उसकी तरफ से खड़े हो जाना। बोलो हारे के सहारे की जय। माँ से आज्ञा प्राप्त करके और सुन, एक वरदान दिया हारे का सहारा, दूसरा वरदान और दिया कि अगर रास्ते में कोई भी मिले और वो कुछ भी मांग ले उसे कभी इनकार मत करना। दोनों वरदान प्राप्त करके नीले घोड़े पर सवार होकर और चले जा रहे हैं कुरुक्षेत्र की ओर। दुर्योधन का रथ कांपने लगा, विष्णु पितामह के हृदय की धड़कनें बढ़ने लगी। जब अर्जुन का रथ कांपा तो कन्हैया से बोले कौन चला आ रहा है? वो नीले घोड़े का असवार, वो नीले घोड़े का असवार, हटुआ सावरिया, 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 हटुआ सावरिया, हटुआ सावरिया, घोड़े का असवार, हटुआ सावरिया, नीले घोड़े का असवार, हटुआ सावरिया। कन्हैया समझ गए कि ये कौन आ रहा है। कन्हैया ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और पहुंच गए रास्ते में तपस्या लेने के लिए। बरबरी को रोक लिया कि रुक बालक, कहाँ जा रहा है इतनी तेजी में? बरबरी ने प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता प्रणाम। बोले कहाँ जा रहा है? बोले कि मैं भी युद्ध में जा रहा हूँ। बोले युद्ध में क्या करेगा तू जाके? तू बालक तो वैसे ही है, तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, केवल 3 बाण लेकर युद्ध में जा रहा है। बरबरी ने कहा कि सुनो ब्राह्मण देवता, ये साधारण बाण नहीं है, ये भगवान शंकर का दिया वरदान है। मैं एक बाण से पूरी सृष्टि कैसे मैच कर सकता हूँ। कन्हैया ने कहा अच्छा इतना गुमान, तो देख सुन, इस पेड़ के जितने पत्ते हैं ये सारे पत्ते बीन कर दिखा तो तुझे जानूं। बरबरी ने कहा बस इतनी सी बात। कन्हैया ने एक पत्ता तोड़ा, पैर के नीचे दबा लिया। बरबरी ने बाण छोड़ा, पूरे पत्ते बीन कर बाण पैर पर आ गया कि
ब्राह्मण देवता अपना पैर हटा लीजिए। कन्हैया ने पैर हटाया, उस पत्ते को मिला, वापस तरकश में गया। कन्हैया ने मुस्कुरा कर कहा, वाह वीर, तेरी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। लेकिन सुन, महाभारत का युद्ध तैयार हो चुका है। सुन, महाभारत का युद्ध तैयार हो चुका है और ये युद्ध भूमि एक शीश का दान मांग रही है। और इस समय इस रण क्षेत्र में केवल 3 ही योद्धा हैं। श्री श्याम मित्र मंडल परिवार के सभी समय इस युद्ध क्षेत्र में केवल 3 ही वीर हैं। पहला मैं, जिसने ये पूरा खेल रचा है। दूसरा अर्जुन, जिसे युद्ध खेलना है। और तीसरा तुमसे बढ़कर कोई वीर नहीं है, अमरजी तुम्हारी है। बर्बरीक ने हंसकर तलवार निकाली कि सुनो भगवान, माँ ने कहा था कि रास्ते में कोई कुछ भी मांग ले उसे कभी भी मना मत करना। लेकिन एक बात सुनो, जो मेरे कन्हैया ने पहली बार विराट रूप के दर्शन कराए बर्बरी को। बिहारी लाल की जय। बर्बरीक ने तलवार निकाली, अपना शीश काटा, कन्हैया के चरणों में रख दिया। कन्हैया की आंखों से आंसू, उस शीश को अमृत पिलाया, पीले कुर्ते में और एक पेट पर मार दिया। आने वाले समय में महाभारत पड़ेगा। कहिए श्याम प्यारे की जय हो। एक बार उठाओ हाथ और ताली बजा के कहो, वीर बाणधारी महिमा अधिकारी, वीर बाणधारी महिमा अधिकारी, वीर बाणधारी महिमा अधिकारी, वीर बाणधारी महिमा अधिकारी। कटुवाला सावरिया, कटुवाला सावरिया, कटुवाला सावरिया, कटुवाला सावरिया, बाणधारी, वीर बाणधारी महिमा अधिकारी, वीर बाणधारी महिमा अधिकारी। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, देख शीश का दान खाटू वाले ने, मांगा शीश का दान खाटू वाले ने, दे शीश का दान खाटू वाले ने। युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भीम कह रहा है कि युद्ध मैंने जिताया, अर्जुन कह रहा है कि युद्ध मैंने जिताया। निर्णय नहीं हो पाया। पांचों भाइयों ने सोचा कि चलो मुरली वाले के पास में चलते हैं, वही निर्णय करेंगे। और क्या हुआ? चलो चलो मुरली वाले के पास, चलो चलो मुरली वाले के पास, चलो चलो मुरली वाले के पास, चलो चलो मुरली वाले के पास। कन्हैया के पास आए, आकर कहा कि भगवान हमारा निर्णय कीजिए, युद्ध किसकी वजह से जीता। कन्हैया को हंसी आ गई। कन्हैया ने कहा कि निर्णय केवल एक ही शख्स कर सकता है, चलो मेरे साथ, वो ही निर्णय करेगा। और चलो चले उस शीश के पास, 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 जाकर करेंगे उससे अरदास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। सबके सब शीश के पास आए, आकर प्रणाम किया। शीश जोर जोर से हंसने लगा। पांडव अचंभित हो गए, कहा कि भगवान ये कैसी लीला है, ये कौन है? तब कन्हैया ने कहा कि यही एक वो गवाह है जो तुम्हें तुम्हारा दर्पण दिखा सकता है। बताओ बर्बरी, ये युद्ध किसने जिताया? तब बर्बरी कहता है कि श्याम, युद्ध में केवल आप ही मरने वाले थे, आप ही मारने वाले थे। सब तो खेल हो रहा था केवल। मैंने युद्ध में केवल 2 चीजें देखी कि आपका सुदर्शन चक्र घूम रहा था और द्रौपदी का खप्पर घूम रहा था।
श्री बाके बिहारी लाल की सभी ने पाठ बोले, उस शीश को प्रणाम किया। कन्हैया को इतनी प्रसन्नता हुई कि कन्हैया ने कहा कि जा बरबरी, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि आज के बाद मेरी 16 की 16 कलाएं तेरे शीश में विराजमान होगी। जो भी सच्चे भाव से आकर तेरे दर पे शीश नवाएगा, तुझे सच्चे मन से ध्याएगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। जो तुझे आकर एक बार कह देगा कि बाबा मैं इस जग से हार कर आया हूँ, कलयुग में तू हारे का सहारा बनेगा। ये हारे के सहारे की जय। और कहा कि कलयुग में आज के बाद तुझे बरबरीक के नाम से नहीं, तुझे मेरे नाम से जानेंगे। कि ये श्याम प्यारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। महाभारत में श्री कृष्ण को तूने शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है, ओ बाबा शीश का दान दिया है। कृष्ण ने तुमको हंस कर ये प्रभु ये वरदान दिया है, ओ बाबा ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है। सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे। पूजा करेंगे तेरी कब तक। बोलो जरा एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मन तेरा तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मन तेरा तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मन तेरा तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मन तेरा तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्मों जन्म तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। ये भाव है, कोई बात नहीं। एक बार बोलो जरा दोनों हाथ उठा के और कहो, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक। अच्छा सुनो, कौन कौन बाबा के भरोसे चलता है जरा? अगर चलता तो बहुत रहा, शर्माने की बात नहीं है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं। कहो दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कहो, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, 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 हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, 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 हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक बार उठाओ जरा दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे और कहो, पकड़ लो हाथ पनवारी, पकड़ लो हाथ पनवारी, नहीं तो डूब जाएगा। पकड़ लो हाथ पनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और बाबा सुनो, अगर हम डूब भी गए, अगर हम डूब भी गए, कोई कल्याण नहीं हुआ तो हमारा क्या है बाबा? कुछ भी तो नहीं। सब लोग आपको ही कहेंगे कि देख बाबा का प्रेमी था, जय श्री श्याम
हम गाली दे रहा। नहीं पीते हैं, चिंगम अटक कोई नशा हम नहीं करते हैं, कोई गलत कार्य आज तक हमने नहीं किया है। अगर किया है तो तेरे नाम का नशा किया है, अगर पी है तो तेरे नाम की